हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम 2023 में होने वाले सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस के पासिंग मार्क्स के बारे में जानेंगे। चाहे वो क्लास 10th का हो या फिर 12th का हो, दोनों ही क्लासेस के बारे में। पहले आप यहाँ पे ये वाला नोटिस देख लो, जो कि सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट में भी आप लोग को ये वाला नोटिस मिल जाएगा। यहाँ पे आपका क्लास 10th का भी पासिंग मार्क्स दिया गया है, 12th का भी दिया गया है। यहाँ पे देख लो, सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन दिया है ना, तो यहाँ पे आप लोग का क्लास 12th का पासिंग मार्क्स दिया गया है। 10th का भी नीचे यहाँ पे पासिंग मार्क्स दिया गया है। यहाँ पे देख लो, पासिंग क्राइटेरिया सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशंस। तो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन जो होता है वो 10th होता है, और सीनियर सेकेंडरी जो होता है वो 12th होता है। दोनों का पासिंग मार्क्स यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको समझेंगे। इससे पहले मैं आप लोग को एक चीज़ और बताना चाहूँगा। एक्चुअली एक नहीं, दो तीन चीज़ आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा। अभी एक वीडियो पे एक स्टूडेंट्स का कमेंट्स आया था कि सर क्या 75% अटेंडेंस हमारे लिए कंपलसरी है? अगर मेरा 75% अटेंडेंस नहीं होता है तो क्या हमें एडमिट कार्ड स्कूल में नहीं मिलेगा? देखो, सीबीएसई के अगर हम रूल के अनुसार चले तो 75% अटेंडेंस कंपलसरी है, होना चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि अगर नहीं होता है तो आपको एडमिट कार्ड नहीं देने दिया जाएगा। ठीक है, आपको एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा, मिल जाएगा। उसके लिए आप लोग बिल्कुल भी चिंता आप लोगों को नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है कि एडमिट कार्ड नहीं देगा अगर 75% नहीं हो रहा हो तो। ठीक है, तो ये तो पहली चीज़ हो गई, एडमिट कार्ड मिल जाएगा, उसके लिए आप लोग को चिंता नहीं करना है। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो कि मुझे लगा कि मुझे बतानी चाहिए। अगर आप सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर अगर सैम्पल पेपर को देखो, हमारे सैम्पल पेपर से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बता दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना कन्फ्यूज्ड हैं। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि कंप्यूटर एप्लीकेशन की जो सब्जेक्ट है वही आईटी की सब्जेक्ट है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिया हुआ है। 6 सब्जेक्ट होते हैं, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट के, जैसे कि क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पासिंग मार्क्स लाना ज़रूरी है, क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मार्क्स हमारे एग्जामिनेशंस में जुड़ते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग को बता दे रहा हूँ अभी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो मार्क्स हैं वो आपके रिजल्ट में तभी जुड़ेंगे जब आपका किसी सब्जेक्ट में कंपार्ट लगता है या फिर आप फेल होते हैं। तो इसी वजह से आप लोग की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दी जाती है कि अगर आपका कोई भी मेन सब्जेक्ट में अगर आपका क्रॉस लग जाता है तो वहाँ का मार्क्स आपका इधर से जुड़ जाएगा, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो बस वही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रोल है। बाकी आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो मार्क्स होते हैं वो एग्जामिनेशन में नहीं जोड़े जाते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत होती है कि हम उसमें भी पासिंग मार्क्स ले आएँ। हालांकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कोई भी स्टूडेंट्स फेल नहीं होता है, तो इसके लिए भी आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें। और हाँ, एक चीज़ और कि कंप्यूटर एप्लीकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप सैम्पल पेपर में देखोगे तो यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे आप लोग को कंप्यूटर एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, बट आपको अगर यहाँ पे देखने जाओ तो कहीं पर भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो सैम्पल पेपर हैं यहाँ पे आप लोग को नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सैम्पल पेपर यहाँ पे नहीं है, ये आप लोग को यहाँ पे स्किल सब्जेक्ट्स में मिलेगा, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो स्किल सब्जेक्ट है। तो स्किल सब्जेक्ट में सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे आ जाना है। देन यहाँ पे आप लोग को सेशन 2022-23 देखने को मिल जाएगा, यहाँ से आप सैम्पल पेपर को डाउनलोड कर सकते हो। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि हो सकता है कि यहाँ पे आप लोगों को सेशन 22-23 देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर 22-23 देखने को नहीं मिलता है तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है। ठीक है, यहाँ पर, और इसमें क्लिक करके आपको यहाँ पे डेस्कटॉप साइट में कर लेना है। ठीक है, जब आप डेस्कटॉप साइट में करोगे तो 22-23 का सैम्पल पेपर आ जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऐसे कंप्लेन मुझे मिल रहे थे, मैसेजेस कर रहे थे कि सर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सैम्पल पेपर हमें नहीं मिल रही है, कंप्यूटर एप्लीकेशन की सैम्पल पेपर है, कहाँ है। तो ये सब सारी ज़रूरी चीज़ें थी जो कि मैंने आप लोगों को बता दी है। अब देखो, होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है, तो बताना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो कि मुझे लगा मुझे बतानी चाहिए। सो मैंने यहाँ पे आप लोगों को छोटी सी जानकारी दे दी है। अगर और भी कुछ क्वेश्चंस होगा तो आप लोग कमेंट करना, मैं आगे आप लोग को बता दूंगा। चलिए पासिंग मार्क्स को समझते हैं। पहले क्लास 12th के बारे में, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके पहले एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, उसमें मैंने आप लोग बताया था कि जो पासिंग मार्क्स है वो क्लास 12th का थ्योरी का अलग है, प्रैक्टिकल का अलग है, इंटरनल असेसमेंट का अलग है। आप लोग को अलग अलग सब्जेक्ट्स में जो पासिंग मार्क्स लाने हैं वो अलग अलग तरीके से लाने हैं। ठीक है, सबका पासिंग मार्क्स अलग अलग है। इसको लेके देखो, यहाँ पे ये चीज़ भी लिखा गया है कि द पास मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनेशन शैल बी 33%। देखो यहाँ पे साफ साफ दे दिया गया है कि ईच सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट्स में जो आपको लोग की पासिंग मार्क्स होनी चाहिए वो 33% होनी चाहिए। और आगे क्या दिया गया है कि इन केस ऑफ ए सब्जेक्ट इन्वॉल्विंग प्रैक्टिकल वर्क ए कैंडिडेट मस्ट ऑब्टेन 33 मार्क्स इन थ्योरी एंड 33 मार्क्स
इन प्रैक्टिकल सेपरेटली मतलब कि अलग अलग थ्योरी और प्रैक्टिकल ये दोनों में आप लोग को अलग अलग आप लोग को 33% मार्क्स लाने हैं और यही आप लोग का पासिंग मार्क्स है। इस साल का भी है और इससे पहले साल का भी यही था, ठीक है। हालांकि एक चीज़ और मैं आप लोग इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि आप लोग 99% मान के चल सकते हो कि आपकी जो पासिंग मार्क्स होने वाली है वो यही रहने वाली है, ठीक है, यही आप लोग की रहने वाली है। आगे अगर कुछ भी ऐसा CBSE ऑफिशियली और निकालती है पासिंग मार्क्स को लेके वो मैं आप लोग को बता दूंगा। फिलहाल अभी CBSE के अनुसार जो पासिंग मार्क्स है वो आपका यही है। आगे और भी चेंजेस हो सकते हैं, ऐसा CBSE का प्लानिंग है, हो सकते हैं, बट अभी फ़िलहाल आपका यही है। अगर हम क्लास 10th का बात करें तो 10th का अभी जो आप लोग का अभी जो फ़िलहाल अभी पासिंग मार्क्स है वो क्या है वो अभी देख लो। बाकी अगर चेंजेस वगैरह होगा तो आप लोग को मैं बता दूंगा, तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना आप लोग, ठीक है। वरना हो सकता है कि ऐसा पासिंग मार्क्स या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें पता चली और हमें जानकारी ही नहीं हो, ठीक है। तो सारी चीज़ें का इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं दूंगा, एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ आती रहेंगी। 10th का देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है द पास मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनेशन शैल बी 33%। जो आपके पासिंग मार्क्स है सभी सब्जेक्ट में एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के वो 33% होने चाहिए। अब आप क्लास 12th और 10th वाला दोनों को मिला के थोड़ा सा फोकस करो, ध्यान दो। तो 12th में क्या दिया गया था कि प्रैक्टिकल और चाहे वो आपके थ्योरी पेपर हो दोनों में सेपरेटली यानी कि अलग अलग पासिंग मार्क्स होनी चाहिए या फिर है, ठीक है। लेकिन क्लास 10th में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा गया है कि ये सेपरेटली ही या फिर अलग अलग है। आप लोग को ओवरऑल 33% मार्क्स लाने हैं, 33% मार्क्स लाने हैं, यानी कि इंटरनल असेसमेंट जो आपका एग्जामिनेशन स्कूल वाले लेते हैं, ठीक है। हालांकि वो एग्जामिनेशन लेते भी नहीं है, आपकी एक्टिविटीज़ को देख कर ही आप लोग को नंबर मिलता है 20 में। और स्टूडेंट्स का देखा जाता है कि 18, 19, 20 यही तीनों में से मार्क्स आता है। 18 से कम किसी को नंबर नहीं दिया जाता है। आपकी स्कूल की जो रेपुटेशन है वो कितनी अच्छी है उसके अनुसार ही जो है स्कूल वाले आप लोग को नंबर देते हैं इंटरनल असेसमेंट में, ठीक है। तो दोनों को मिला के आप लोग को 33 मार्क्स किसी तरह से लाने हैं सभी सब्जेक्ट में, ठीक है। अगर आपने सभी सब्जेक्ट में 33 मार्क्स ले आए हैं समझ लो आप पास हो। और अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अगर पासिंग मार्क्स का बात करें तो उसका कोई भी पासिंग मार्क्स नहीं है, यानी कि एग्जामिनेशन में अगर आप 0 मार्क्स भी लाते हो 50 में, क्योंकि थ्योरी पेपर आप लोग का 50 मार्क्स का होगा, 50 नंबर तो आपके प्रैक्टिकल है, तो आपका प्रैक्टिकल में ऐसी 50 में आपके स्कूल वाले 40 से अबव ही नंबर देते हैं, ठीक है। और आपका मान के चलो एक भी नंबर नहीं आया फिर भी आपका 33 मार्क्स हो जा रहा है, तो आप ऐसे समझ लो कि इंटरनल असेसमेंट ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप समझ लो कि पास हो। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि टेंशन नहीं लेना है, हालांकि हमें पढ़ना है और एक अच्छा मार्क्स भी लाना है कि चलो आगे चल के हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोर्सेज वगैरह करने होंगे, तो हमें उसमें भी अच्छा मार्क्स लाने का सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें मार्क्स कम आए, क्योंकि ओवरऑल हमें चाहिए 33 मार्क्स, तो और 33 मार्क्स हो ही जा रहे हैं। इससे पहले एक साल में ऐसा हुआ था कि किसी स्टूडेंट्स ने 5 मार्क्स से भी कम मार्क्स लाए हुए थे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, मैंने उनका रिजल्ट भी देखा था, तो उनको पास किया गया था, ठीक है। मतलब इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी वो पास थे, ऐसा नहीं थी कि उसमें फेल हो गए हो। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उतना आपको टेंशन नहीं लेना है, हालांकि कोशिश करना है कि इसमें भी अच्छा मार्क्स आए। आप बोलोगे ज़्यादातर स्टूडेंट्स का अगर कमेंट आया कि सर इसका कोर्सेज बताइए, इसके वीडियोज़ लाइए, तो आगे हम इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड वीडियोज़ लाएंगे। और उसके सैम्पल पेपर को अगर देखना होगा तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। अगर समझना होगा तो कमेंट करना, मैं सैम्पल पेपर का पूरा सॉल्यूशन भी आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जो आप लोग की पासिंग मार्क्स है वो क्या है। वो एक चीज़ मैं आप लोग को यहाँ पे और बता दे रहा हूँ कि ये जो अभी मैंने आप लोग को ये चीज़ दिखाया है ये अभी तक का आपका पासिंग मार्क्स है, ठीक है। आगे चल के अगर ऐसा कुछ भी CBSE चेंज करती है तो वो अलग चीज़ है, आगे मैं बताऊँगा। फिलहाल अभी जो आपका पासिंग मार्क्स है वो यही है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू, बाय बाय।